Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Bidhi Chaurasia from Ujjain MP, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। ए या मैक्सिमा या मिनिमा चैप्टर से हो सकती है। ए टेंट ऑन ए स्क्वायर बेस ऑफ साइड एक्स, एक टेंट का स्क्वायर बेस है, यानी जो बेस है वो एक स्क्वायर है, उसकी साइड एक्स है। हैज़ इट्स साइड्स वर्टिकल ऑफ हाईएस्ट वाई, और वर्टिकली अगर इसको देखें तो इसकी हाइट जो है वो वाई है। एंड द टॉप इज़ द रेगुलर पैरामिड ऑफ हाइट एच, और इसका जो टॉप है वो एक रेगुलर पैरामिड है जिसकी हाइट एच है। फाइंड एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ एच, एक्स वाई की वैल्यू एच के टर्म में बताना है। इफ़ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, कैनवास रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, यानी अगर हम कैनवास की ज़रूरत हो, एक तिरपाल की ज़रूरत हो जिससे हमें इसको बनाना हो स्टैंड को, इज़ टू बी मिनिमम, इसको हमें मिनिमम रखना होगा फॉर द टेंट टू हैव ए गिवन कैपेसिटी, जबकि इसकी कैपेसिटी यानी इसके वॉल्यूम जो है वो गिवन है। जो गिवन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है, लेकिन हमको इसके जो कैनवास जो लगाएंगे इसके सरफेस में, तो सरफेस एरिया में लगाएंगे, वो सरफेस एरिया को हमें मिनिमम रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसका फिगर हम देख लेते हैं। बताया गया कि ये टेंट है, उसका बेस एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर बेस का एक टेंट ले लेंगे और इसकी साइड बताई गई है ए है। ये हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, इसे बनाने और बताने की भी ज़रूरत नहीं है, 90 डिग्री होगा हर एक एंगल। और इसका हाइट जो है, यानी जो पिरामिड बनेगा, यानी सभी कॉर्नर्स को यहाँ पर जब ज्वाइन करेंगे तो एक पिरामिड बनेगा, और इस पिरामिड के देख रहे हैं कि ये इस तरीके के 4 सरफेस होंगे साइड से, एक नीचे होगा, कुल मिला के 5 सरफेस होंगे, एक स्क्वायर होगा और 4 जो हैं वो ट्राइंगल होंगे, कुल मिला के 5 होंगे। और इस जो साइड वाला है इसकी जो इस तरीके की हाइट है, वर्टिकल तो नहीं है लिखा हुआ है वर्टिकल, इस हाइट को बताया जा रहा है कि ये वाई के इक्वल है। और इस पॉइंट ओ मान लेते हैं इसको, यहाँ से जब इस स्क्वायर बेस ABCD पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो इसके मिड पॉइंट यानी बिल्कुल बीचों बीच में होगा यहाँ पर, यानी जो अगर डायगोनल ड्रॉ करें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर होगा। ये इस पॉइंट को हम L पॉइंट कर देते हैं, और ये इस प्लेन पर कहीं पर भी अगर लाइन ज्वाइन करना है, जैसे इस पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें, अगर इस पॉइंट को M माने M, तो ये LM जो होगा वो OL पर परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा। और LM की जो लेंथ होगी टोटल AB की लेंथ की हाफ होगी, यानी ये x है तो LM की वैल्यू x/2 हो जाएगी। और ये OL की वैल्यू हमको h के बराबर दे रखी है, इसकी हाइट h दे रखी है। तो एक ट्राइंगल बना जिसमें एक 90 डिग्री एंगल है OLM, जिसकी साइड ये h है और ये y है, यानी OM, और LM की वैल्यू हमने बता दी कि LM की जो वैल्यू होगी टोटल AB की हाफ होगी, और AB की वैल्यू चूँकि x है तो x/2 हो जाएगी। इससे हम x, y और h में एक कनेक्शन, एक रिलेशन जोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा देंगे इन ट्राइंगल OLM बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 डिग्री के सामने के साइड यानी हाइपोटेन्यूज पर बने स्क्वायर रिमेनिंग साइड्स पर बने स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी परपेंडिकुलर पर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें OM की वैल्यू y के इक्वल है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और OL की वैल्यू h है, h का स्क्वायर हो जाएगा, और LM की वैल्यू अभी बताई थी x/2 है, और उसका ऊपर लिखी हुई है होल अब स्क्वायर। यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल पाए हैं x, y और h में, हालांकि हमको x और y की वैल्यू पूछी गई इन टर्म्स ऑफ h। तो होल अब स्क्वायर करेंगे तो ये x² अपान में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 के बराबर होगा। तो h की फार्मे में ये वैल्यू
पूछी गई है, तो पहले तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। और हमको ये बताया गया कि इसका वॉल्यूम गिवन है, यानी कैपेसिटी गिवन है, यानी वॉल्यूम गिवन है। जो गिवन होती है वो कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम को अगर पिरामिड को भी माने तो कांस्टेंट है। और किसी भी पिरामिड का अगर वॉल्यूम निकालना है तो 1/2 एरिया ऑफ बेस, क्योंकि बेस है हमारा स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, और इंटू हाइट, ये वाली हाइट हो जाएगी वो h के बराबर है। तो ये एक रिलेशन और मिल गया हमें एक्स एच और एक्स एच के बीच में, क्योंकि v तो कांस्टेंट है और जिस तरीके से 3 कांस्टेंट है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ h, क्योंकि इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें x की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी b के साथ में, h में डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट जब यहाँ पर लगेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यानी 3v/में h हो जाएगा। और यहाँ से फिर हम y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू हमें जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में दे रखी है। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करके हम y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। साइड से हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं अगले पेज पर, यानी कह सकते हैं आप। तो x की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ x या एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू था एच स्क्वायर प्लस एच एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 3v/h और अपान में 4 पहले से यहाँ पर। इस तरीके से हम h के टर्म में हम y की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल पा रहे हैं, जो इतने के बराबर हो गई है। अगर y की वैल्यू निकालना चाहें तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लगेगा एच स्क्वायर प्लस 3v/4h हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी अभी, तो हम यहाँ पर इसका यूज़ कर लेंगे। अब हम जो बात कर रहे हैं कि जिसको मिनिमाइज़ करना है, वो मिनिमाइज़ करना है उसको कैनवास की जिसकी रिक्वायर्ड होगी उसको मिनिमाइज़ करना है। और कैनवास कहाँ लगेगा? ये चारों जो हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इस टोटल सरफेस को अगर एस कहें तो 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल लेंगे। जैसे इस वाले ट्रायंगल का एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो चारों साइड का आ जाएंगे। यहाँ पर कैनवास यानी तिरपाल लगेगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस यहाँ पर इसका BC और इसकी हाइट ये हो जाएगी OM हो जाएगी, इंटू OM हो जाएगी। इसे कैंसिल कर देंगे 4 को 2 से, तो 2 आ जाएगा 2 टाइम्स BC की वैल्यू जो है, चूँकि स्क्वायर की साइड बराबर हैं सभी होती हैं, ये x है तो ये भी x होगा, BC की वैल्यू x हो जाएगी। और OM की वैल्यू y के बराबर है 2, तो इस तरीके से 2xy हो गया इसकी वैल्यू। लेकिन अगर हम इसी को xy की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h रखेंगे तो वो स्क्वायर रूट में होगा, तो इससे हमें फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो ऐसा करते हैं दोनों साइड होल ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो s था उसका स्क्वायर करेंगे तो s स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर और y का स्क्वायर y स्क्वायर। और जो एक फंक्शन आया है इसको हम एक नया फंक्शन u कह देंगे, यानी u को हमें मिनिमाइज़, क्योंकि जब s मिनिमम होगा तो u भी मिनिमम होगा, जब s मैक्सिमम होगा तो u भी मैक्सिमम होगा। तो इस बेस पर हम u फंक्शन देख रहे हैं कि वो x y पर डिपेंड कर रहा है। और इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम पीछे से देख के लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 3v/h थी। और ऐसे सॉरी यहाँ पर चूँकि हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही रखनी है तभी तो स्क्वायर किया था, काट देते हैं स्टेप। u बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई थी 3v/h, और ऐसे वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे। वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमने पीछे निकाल के रखी है, ब्रैकेट के अंदर है ये एच स्क्वायर और प्लस का 3v/4h। यहाँ पर ध्यान रहे कि v जो है वो गिवन है, गिवन जो चीज़ होती है वो कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पर v कांस्टेंट है। थोड़ा इसे सिंपलीफाई करें फिर इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 v/h का जब फर्स्ट टर्म में इंटू करेंगे तो 12 v/h का मल्टीप्लाई h स्क्वायर में होगा, प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं इसका इंटू, यानी 12 v/h का मल्टीप्लाई 3v/4h में कर देते हैं। तो इससे एक h तो पावर कैंसिल हो जाएगी, ये फर्स्ट टर्म u की वैल्यू आ जाएगी 12v/h, और फिर सेकंड टर्म हो जाएगा ये 4, हम कैंसिल भी कर पाएंगे।
और यहाँ पे देखिए v इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स और इधर नीचे h इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर v इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो u की वैल्यू 12v h और प्लस यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक गलती हो रही है, उसे सुधार कर लें। 3 और 3 का इंटू 9 हो जाएगा, तो 9 टाइम्स वी स्क्वायर आ जाएगा, जो यहाँ पर नहीं लिखा था। तो हम देखिए सॉल्व हो चुका है, u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h आ गई, यानी हम ये चाह रहे थे कि जो u है वो एक ही वेरिएबल में आए। जैसे शुरुआत में हम देख रहे थे कि x और y में था, 2 वेरिएबल थे, तो दोनों x की वैल्यू और y दोनों की वैल्यू h के टर्म में लगी थी, तो u अब h के टर्म में आ गया। अब u सिर्फ जब h पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर हम u कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा इसको पता करने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करेंगे, यानी इसके डेरिवेटिव निकालेंगे। u जिस पर डिपेंड कर रहा है h पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान रखें कि v कांस्टेंट है क्यों गिवन था, तो h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 12 भी कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे, h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 9 वी स्क्वायर, तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, सिर्फ हमें 1/h स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 1/h स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे h के रिस्पेक्ट में, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो h की पावर हो जाएगी -2, और डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं पावर आगे जाती है, और जितनी पावर होती है उसमें से एक घट जाएगा, यानी हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे -2h की पावर 2h की पावर -3। अब इसको अगर हम ये 9h इंटू में चल रहे हैं, 9v स्क्वायर, ये ऐसे लिखा रहते हैं 9v स्क्वायर इंटू में चल रहे थे, और इस 1/h स्क्वायर की वैल्यू आ गई -2h की पावर 3, जिसके डेरिवेटिव की वैल्यू, क्योंकि हमने u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया। 12v आ गया ये, और ये इनका इंटू कर देंगे माइनस का 18 वी स्क्वायर, और h को अगर पॉजिटिव करना चाहें तो अपान में ले जाएं, h क्यूब हो जाएगा, ये डेल u ओवर डेल h की वैल्यू आएगी। क्योंकि डेरिवेटिव की हम बात करें मैक्सिमम मिनिमा की, सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत तो पड़ेगी कम से कम, तो एक बार और u को डिफ्रेंशिएट कर दें h के रिस्पेक्ट में, यानी डेल टू u ओवर डेल h स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, और 18 वी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो 1/h क्यूब बचेगा, तो 1/h क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हम अलग से करके दिखा दे रहे हैं कितना होगा। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन h की पावर -3 हो जाएगी, डिफ्रेंशिएशन करने पावर आगे जाती है, और जितनी पावर होती है उसमें से एक माइनस हो जाता है, इस तरीके से 3h की पावर प्लस -4 हो जाएगी। प्लस की करना है तो इसको हम 3/h की पावर 4 कर देंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, तो शुरू में रहेगा तो -3/h की पावर 4 इस तरीके से हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 h वी स्क्वायर 54 वी स्क्वायर अपान h की पावर 4, ये सेकंड डेरिवेटिव आया u का विद रिस्पेक्ट टू h। अब हम बात करते हैं u के मैक्सिमा मिनिमा की, यानी कब u मैक्सिमा या मिनिमा होगा, क्योंकि u डिपेंड कर रहा है s पर। s जब u मैक्सिमा होगा तब s भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा, वो s के अकॉर्डिंग u मैक्सिमा या मिनिमा होगा, ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगा देंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन होती है मिनिमा, जो डेल डी यू ओवर डी एच होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, उसे 0 के बराबर होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमा के लिए, और फर्स्ट डेरिवेटिव हमने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 12v माइनस 18v स्क्वायर अपान एच क्यू, वो 0 के बराबर। इसको ट्रांसपोज कर देंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, अगले पेज पर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो राइट हैंड साइड में जिसको ले जा रहे हैं, यानी 18 बी स्क्वायर अपान एच क्यू को, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी निकाल लेंगे। इसको हम एक वी पावर के अंदर कैंसिल हो जाएगी, एक वी बचेगा, 12 उधर पहुँचेगा, 12 एच क्यू इज इक्वल टू 18 वी आ गया, और यहाँ पर एक रिलेशन हम निकाल सकेंगे, यानी इन h की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकेंगे, कैंसिल करेंगे, h के बराबर रहेगा 18/12 भी हो जाएगा, ये कैंसिल कर सकते हैं, 6 से 12 और ये 3, तो इस तरीके से हम एच क्यू की वैल्यू निकाली 3/2 3v/2 ऐसे कर सकते हैं, 3v/2 कर ली। अब हमें जो कि दिखाना है कि ये जब कब मैक्सिमा या मिनिमा होगा। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमसे पूछी गई है थी एच की वैल्यू, वो तो हमने पहले निकाली थी कि एक्स वाई की वैल्यू इन निकालें, एक्स और वाई की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ एच की, वो ये निकाल दिया था, और वाई की वैल्यू भी निकाली थी इन टर्म्स ऑफ, इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 डाल दिया।
और हमें बताना था इफ़ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन इज़ टू बी मिनिमम फॉर दी 10 टू हैव द गिवन कैपेसिटी, लेकिन ये तब निकालना है फाइंड एक्स एंड वाई, ये तब निकालना थी जबकि ये मिनिमम हो। तो अभी कब मिनिमम होगी इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस v की वैल्यू को रख देंगे इक्वेशन नंबर जो यहाँ पर आ चुका है। मिनिमा या मैक्सिमा तब होगा जब ये h की वैल्यू इतनी होगी, तो h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे या v की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से पहले जो लिखा हुआ था x स्क्वायर में, तो फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर v की वैल्यू निकाल लें, यानी इसको तो ट्रांसपोज करेंगे तो 2h³ v, क्योंकि v की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 से पहले जो लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बराबर था हमारे पास 3v/h, तो वहाँ पर b की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/h इंटू वी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर पुट करेंगे। b की वैल्यू है 3h³/3, वो यहाँ पर हमने b की वैल्यू रख दी। चाहे तो इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए। हम इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, और ये वैल्यू जो है वो हम पहले निकाल चुके थे। चाहे वहाँ इक्वेशन डाल दें वैसे इक्वेशन कर दें, यहाँ इक्वेशन इस इक्वेशन से ये वैल्यू इतनी है। हमें x की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ h, तो 3 से 3 ये देख रहे कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो ये थोड़ा गलत हुआ होगा कि कैसे लिखा हुआ है हमने 3/h और v की वैल्यू रखी होगी, तो v की वैल्यू तो है 2 है, 2 टाइम्स है सॉरी, तो ये कैंसिल नहीं होगा, इस वाले से नहीं कैंसिल होगा, लेकिन इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली है 2 और एक h कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी पावर 2 बचेगी h की, 2h² आ गया। तो x की वैल्यू अगर निकालना जाए तो स्क्वायर रूट 2h² हो जाएगी, जो अंडर रूट से h तो बाहर हो जाएगा लेकिन 2 रह जाएगा, यानी x की वैल्यू स्क्वायर रूट h आ गई यहाँ पर। अब जिस तरीके से x की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, और अभी हमें ये चेक नहीं किया है यहाँ पर कि मिनिमा है, तो बाद में ये बता देंगे, तब यहाँ पर फिर हम इतना आंसर लिख सकते हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो मिनिमा है तब x की वैल्यू ये है, क्योंकि हमें अभी चेक नहीं किया है। सेकंड डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं तब चेक कर सकते हैं, तो बाद में कर लेंगे। हम पहले y की वैल्यू और निकाल कर रख देते हैं, वो इक्वेशन नंबर 2 में देखिए क्या ठीक रहेगा, v की वैल्यू रखना ठीक रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम v की वैल्यू रख देते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट था h² प्लस 3/4h था, और यहाँ पर इंटू में v था, v की वैल्यू रख देंगे। v की वैल्यू निकाली थी ऊपर इक्वेशन नंबर 4 से 2h³/3, ये हमने यूज़ किया इक्वेशन नंबर 4 का, यूजिंग इक्वेशन नंबर 4। इससे क्या होगा 3 से 3 कैंसिल कर देंगे और 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 2 टाइम्स, और h की एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो 2 पावर बचेगी, तो y इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट h² प्लस ऊपर यहाँ पर सब कुछ कैंसिल होते हुए h की पावर 2 है और अपान में ये 2 है, तो ये 3/2 बन जाएगा, यानी 3 इनको ऐड करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 1, और जब एलसीएम यहाँ पर 1 लेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, सॉरी एलसीएम 2 हो जाएगा, अपान में 1 करके एलसीएम 2 लेंगे तो 2h² प्लस h² हो जाएगा, और ये 3 टाइम्स हो जाएगा h² अपान में 2, और स्क्वायर रूट जो होगा 3 पे लगा रहेगा और 2 पे भी लगा रहेगा, चूँकि h पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो y की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब हमें ये देखना है कि हमारी ये वैल्यू x y की तब भी होंगी जब ये u या कहें कि जो सरफेस है वो मिनिमम होगा, यानी जो कैनवास होगा मिनिमम होगा। उसको चेक करने के लिए जो हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला है इसकी वैल्यू निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यानी डेल u ओवर डेल h² की वैल्यू फाइंड करना है उस वैल्यू पर जो हमें h की वैल्यू मिली थी। तो हमने देखिए यहाँ पर h³ की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 4 से पहले। अगर यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 3v/3 की पावर 1/2 की पावर 1/3 हो जाएगा, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, यानी हम ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हम h बराबर निकाल रहे हैं 3v/2 की पावर 1/3 पर। तो वहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 जो हमने डाला था उससे पहले निकाल के सामने रख देंगे h की वैल्यू, और यहाँ पर क्योंकि ये तब निकला था, ये वाला पॉइंट h की वैल्यू तब निकली थी जब हमने देखा कि कब मैक्सिमा या मिनिमा होगा, यानी अब जो h की वैल्यू निकली है इस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा, लेकिन अभी नहीं कह सकते कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, वो सेकंड डेरिवेटिव बताता है कि मैक्सिमा या मिनिमा है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू h की इस वैल्यू पर देख रहे हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर नोट कर देते हैं 54v² अपान में है h की पावर 4,
और जहाँ पर भी h मिलेगा वहाँ पर हमें h की वैल्यू रखना है 3v/2 की पावर 1/3। तो ये 54v² है और अपान में जो लिखा हुआ है h, तो h की जगह पर रखना है 3v/2 की पावर 1/3, लेकिन उसकी भी पावर कितनी है, h की पावर 4 है। ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर जो होगी उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हम सेकंड डेरिवेटिव u के निकालने विद रिस्पेक्ट टू h, और h बराबर किस पॉइंट पर, ये h की वैल्यू थी 3v/2 की पावर 1/3 इस पॉइंट पर थी, और न्यूमरेटर में है 54b² और डिनोमिनेटर में इसे 3v/2 उसकी पावर हो जाएगी 4/3 हो जाएगी 4/3। तो ये देखिए v पॉजिटिव है और इसमें v की पावर जो है पॉजिटिव ही है, और v वॉल्यूम है ये भी पॉजिटिव होगा। इस बेस पे पॉजिटिव, v निगेटिव भी होता है तब भी ये पावर चूँकि 2 है और उधर ये वाली 4 है, तो इस बेस पे ये वैल्यू कुल मिला के पॉजिटिव होगी। और अगर ये पॉजिटिव होती है तो हम कह सकते हैं कि u अगर पॉजिटिव सेकेंड डेरिवेटिव आता है तो u इज़ मिनिमा होगा, मिनिमा एट h बराबर 3v/2 की पावर 1/3 पर, या अल्टीमेटली हम कहें u जो था हमारा वो s भी देयरफॉर हम कह सकते हैं। हैंस जो s हमने माना था सरफेस इज़ मिनिमा एट h इज इक्वल टू 3v/2 की पावर 1/3 पर ये मिनिमा होगा। या कह सकते हैं कि कैनवास है विदमन लगेगी, देयरफॉर द required canvas is minimum when h की वैल्यू जो होगी 3v/2 की पावर 1/3 होगी। और दूसरे शब्दों में कहें कि x की वैल्यू जो है वो वही होगी जो हमने पीछे निकाल के रखी है, रूट 2h के बराबर होगी, रूट 2h के बराबर होगी, और y की वैल्यू √3/2h थी। चेक कर लेते हैं, यस यही वैल्यू थी। तो x और y की वैल्यू ये होगी, ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच। ये सॉरी फाइंड करना था कि जब ये कैनवास मिनिमम होगा तो x और y की वैल्यू क्या होगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।